सूरज पर कब्जा या तबाही का न्योता, बिल गेट्स का स्कोपेक्स और भारत पर इसका खतरा। क्या आप जानते हैं कि एक अरबपति आपके आसमान का रंग बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या हम कुदरत को हैक कर सकते हैं? आज जब पूरी दुनिया भीषण गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब विज्ञान की एक ऐसी तकनीक सामने आई है जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। जियो इंजीनियरिंग, इसे धरती की हैकिंग कहा जाता है, लेकिन हाल ही में बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साझा प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया, खासकर भारत जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। जियो इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे चर्चित नाम है स्कोपेक्स। इस प्रोजेक्ट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और इसे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स ने फंड दिया है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेटोस्फीयर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी साधारण चाक पाउडर का छिड़काव करना है। यह पाउडर सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देगा, जिससे धरती ठंडी हो जाएगी। 2024 और 25 में इसके कई टेस्ट स्वीडन जैसे देशों में प्रस्तावित थे, लेकिन जारी जन विरोध के कारण इन्हें बार बार रोकना पड़ा। लोग डरे हुए हैं कि एक बार आसमान में केमिकल छिड़कने के बाद पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा। जियो इंजीनियरिंग का यह हिस्सा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहलाता है। इसका विज्ञान ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया से प्रेरित है। जब 1991 में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटा था, तो उससे निकलने वाले सल्फर के कणों ने पूरी दुनिया का तापमान करीब 0.5 सेल्सियस डिग्री कम कर दिया था। वैज्ञानिक अब इसी प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से दोहराना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में नेचर जैसे प्रतिष्ठित साइंस जर्नल्स में छिपे शोध बताते हैं कि हम समुद्र के ऊपर बादलों को सफेद और चमकीला बनाकर भी सूरज की गर्मी को मात दे सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है। हाल ही में नेचर जर्नल में छपी रिपोर्ट्स चेतावनी देती है कि अगर हम सूरज की रोशनी को कम करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मॉनसून पर पड़ेगा। मॉनसून का अंत, भारत की खेती और अर्थव्यवस्था मॉनसून की बारिश पर टिकी है। मॉनसून तब आता है जब जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर होता है। अगर आसमान में रसायनों की परत बिछा दी गई तो यह तापमान का संतुलन बिगड़ जाएगा। नतीजा, मॉनसून की हवाएं कमजोर पड़ सकती है, जिससे भारत में ऐतिहासिक सूखा पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा पर हमला। कम धूप का मतलब है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की कमी। इससे फसलों की पैदावार घट जाएगी और देश में अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। तेजाबी बारिश यानी एसिड रेन, जो केमिकल आसमान में छिड़के जाएंगे, वे अंततः बारिश के साथ नीचे आएंगे। यह न केवल फसलों को बर्बाद करेंगे बल्कि इंसानी स्वास्थ्य और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जियो इंजीनियरिंग का सबसे डरावना हिस्सा है टर्मिनेशन शॉक। मान लीजिए हमने इस सिस्टम को शुरू कर दिया और 10 साल बाद किसी तकनीकी खराबी या युद्ध की वजह से इसे रोकना पड़ा। ऐसी स्थिति में धरती का तापमान इतनी तेजी से बढ़ेगा कि मानव सभ्यता को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ओजोन परत को होने वाले नुकसान हमें सीधे कैंसर पैदा करने वाली यूवी किरणों के संपर्क में ले जाएंगे। बिल गेट्स और हार्वर्ड के इस प्रयोग को स्वीडन जैसे देशों में भारी विरोध के बाद रोकना पड़ा है। भारत के लिए यह तकनीक आग से खेलने जैसी है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा धड़ा मानता है कि हमें कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कुदरत के चक्र को तोड़ने पर।